मध्य प्रदेश में साइबर अपराधियों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर साइबर अपराध और विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चर्चा। पिछले दिनों भोपाल में एक टेलीकॉम इंजीनियर और खंडवा जिले में एक नर्सिंग ऑफिसर के साथ साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का खेल खेला और लोगों को घंटों तक कैद रखा। ऐसे कई मामलों में लोगों को ठगों ने 21 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा था। तो सवाल ये है कि ऐसे मामलों से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका की सराहना की है और कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं में तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और इस प्रकार के मामलों में सबसे बड़ी सुरक्षा सावधानी ही है। हमारी पुलिस सतर्क और लगातार इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इन साइबर ठगों की हिम्मत देखिए जो फर्जी कॉल्स और वीडियो कॉल्स के जरिए लोगों को डिजिटल अरेस्ट में फांसते हैं। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं में तुरंत पुलिस से संपर्क करें और ठोस कार्रवाई करके देश के सामने की दुनिया के सामने प्रमाण दिया है कि डिजिटल अरेस्ट के मसले पर ये डरने की जरूरत नहीं है, झूठी बातें हैं और हम सब मिलकर के समय पर पुलिस को सूचना दें तो उसका परिणाम निकल सकता है, उससे बचा भी जा सकता है और ऐसे गुंडे बदमाशों को पकड़ा भी जा सकता है, उनको दबाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साइबर अपराध के दुनिया में ये जो बड़ा अचीवमेंट मध्य सरकार ने आपके माध्यम से लूट से बचाने का किया, डकैती से बचाने का। जी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सभी थानों में साइबर डेस्क खोलने और हर जिले में साइबर थाना स्थापित करने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि साइबर अपराधों को समय रहते रोका जा सके। साइबर क्राइम से बचने के उपाय: मजबूत पासवर्ड, लॉक प्लस पासवर्ड। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। 2 चरण प्रमाणीकरण, मोबाइल प्लस कंप्यूटर। 2 चरण प्रमाणीकरण सक्षम करें। संदिग्ध लिंक से बचें। फर्जी कॉल से सावधान रहें। सॉफ्टवेयर अपडेट करें। साइबर पुलिस से संपर्क करें। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार की साइबर सुरक्षा नीतियों पर कई सवाल उठाए हैं और इसके कई पहलुओं पर अपनी चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार की साइबर सुरक्षा नीतियां पर्याप्त प्रभावी नहीं है। कांग्रेस ने पूछा कि क्या डिजिटल अरेस्ट कानूनी रूप से मान्य है और क्या ये नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि साइबर अपराधियों की सूचना देने और पुलिस तक पहुंचने में सिस्टम में खामियां हैं। डिजिटल इंडिया जिस तरीके से उन्होंने प्रसारित किया वो तो अपनी जगह फेल हो गया, पर साइबर में मध्य प्रदेश के 30% लोग अब प्रभावित हो गए। साइबर क्राइम से मध्य प्रदेश के 30% लोग प्रभावित हो गए। ये अपने आप में मध्य प्रदेश और देश की दोनों सरकारों का फेलियर है। कई गरीबों के पैसे निकाल लिए गए, कई गरीबों को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। साइबर अटैक कई तरीके से डिजिटल जो अरेस्ट भी कर रहे, 10 तरह की परेशानियां हैं। मैं समझता हूँ सरकार को जागना चाहिए, लोगों को सहायता करनी। तो अपने मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल में सतर्क रहें क्योंकि साइबर अपराधी कहीं न कहीं आपके आसपास हो सकता है। सीएम मोहन यादव और मध्य प्रदेश पुलिस की कोशिश जनता की जागरूकता और सतर्कता से इन अपराधों से बचाव संभव हो सकता है। मैं हूं मोहन तिवारी, डिबेट लाइव बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की आज बड़ी बहस इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है साइबर अटैक और साइबर जो अरेस्ट के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। हालांकि सरकार ने इस पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश में अब एक नया मुद्दा बनता दिख रहा है, साइबर क्राइम। विपक्ष ने इस मुद्दे को लपका है और तीखे हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन सरकार भी पीछे नहीं है और सरकार की ओर से लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें जन जागरूकता भी हो और पुलिस भी इतनी सक्षम हो सके कि साइबर क्राइम को रोका जा सके। इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर वाणी अणुवालिया जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संतोष सिंह परिहार जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और
इस पूरे प्रकरण का राजनीतिकरण जो हो रहा है उसका एक विश्लेषण हमारे साथ रखने के लिए मौजूद हैं योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विषय काफी आधुनिक है और जैसे कि हम डिजिटल युग में बढ़ रहे हैं तो डिजिटल क्राइम भी होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया बन गया है, लेकिन इसे रोके जाने के लिए कानून और तंत्र को भी मजबूत करने की जरूरत है। इसी पर प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वाणी जी के पास और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं सरकार क्या पहल कर रही है। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव पुलिस से बात कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, साइबर थाने में भी वो पहुंचे। आखिर सरकार की कितनी तैयारी है, क्योंकि ये अपराध गंभीर और तकनीकी है। सबसे पहले तो टीवी 24 के दर्शकों को नमस्कार और योगीराज जी, भाई साहब, मोहन जी और संतोष जी, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, आधुनिक जीवन है हमारा और हम सब कहीं ना कहीं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब हर चीज का एक अच्छा प्रभाव होता है, परंतु एक दूसरा पहलू भी होता है। और हमने मन की बात में अभी सुना है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि साइबर क्राइम्स के लिए हमें डरना नहीं चाहिए। हमको 3 बिंदुओं पर इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हम रुके, हम सोचे और फिर एक उपयुक्त एक्शन लें। ये जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ये जो लोग करते हैं, ये जो अपराध करने वाले लोग हैं, ये हमारी साइकिक यानी हमारी मानसिकता पर अटैक करते हैं। ये हमें कोई बहुत ही गंभीर या बहुत संवेदनशील विषय पर लेकर हमें कॉर्नर करते हैं, जिसके कारण हम उन्हें बहुत अहम जानकारी दे देते हैं। ये डर के वजह से है। सबसे पहले तो मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से हमें एक जागरूकता होनी चाहिए कि हमारी निजी डिटेल्स हमें किसको देनी है, कब देनी है, किन परिस्थितियों में देनी है और जिनको हम ये उपलब्ध करा रहे हैं उनकी विश्वसनीयता का है। दूसरी चीज, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो इस पर संज्ञान ले रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है और उसको भी बहुत तीव्रता से किया कि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में साइबर जो सेल है हमारी, उसका नवीनीकरण होगा। उसमें साइबर थाने होंगे, साइबर डेस्क होगा। जो अधिकारी वहां बैठेंगे, जो ऑपरेट करेंगे, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाएगा, उन्हें उपयुक्त ट्रेनिंग दी जाएगी और ये एक्शंस तुरंत लिए जाएंगे ताकि ये जो ठगी के मामले हैं, ये जो आपराधिक मामले हैं, इनके ऊपर अंकुश भी लगाया जाए और लोग डरे भी पुनः ऐसे नक्शे कदम पर चलने पे। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के नए नए रूप आते हैं, वैसे वैसे क्राइम में भी आविष्कार होते हैं। हम देखते हैं कि एक तरफ साइबर के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं और दूसरी तरफ हैकर्स होते हैं। तो हम चाहे वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्राइम्स हो, चाहे वो किसी संवेदनशील मुद्दे पर हमें ब्लैकमेल करके क्राइम्स हो, ये सब हमारी जेब में नुकसान करने के लिए होते हैं, हमें हानि पहुंचाने के लिए होते हैं, जिसके लिए जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को इनके शिकंजे में नहीं पड़ना चाहिए और हमें खुद एक पहल करनी चाहिए कि हम खुद ऐसे फोन कॉल्स, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। नहीं, ये सब चीजें तो जनता के लिए हो गई। सरकार क्या एक्शन ले रही है, कैसे रोके साइबर क्राइम? कुछ कड़े कानून बनाएंगी क्या? आपको मैंने देखिए, साइबर लॉ तो ऑलरेडी है हमारी जो है ना न्यायपालिका में, पर हम जो करने जा रहे हैं, हम साइबर लॉ को एक डिलीवरी मैकेनिज्म के तहत हम जितने पुलिस स्टेशन हैं, तो हम साइबर डेस्क हो गया, साइबर स्टेशन हो गया, हम इनका निर्माण कर रहे हैं जहां पर स्पेशलिस्ट होगा जो इन प्रॉब्लम्स के तह तक जा सकेगा।
बिल्कुल। चलिए, सरकार तो गंभीर नजर आ रही है और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार ऐसे कुछ पहल को देखा है जो कि सरकार की ओर से ली गई है। पुलिस और प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नजर आता है, लेकिन पहला कदम हम लोगों को ही उठाना पड़ेगा, यानी आम जनता को ही सजग रहना पड़ेगा। उसे इस बात को वेरीफाई करना होगा कि कौन सा कॉल आपके लिए फ्रॉड का कॉल है, कौन सा सही कॉल है। ये हालांकि जागरूकता अभी समय के साथ आएगी, लेकिन ऐसे कदम की जरूरत बनी हुई है। कांग्रेस की ओर चलते हैं, संतोष परिहार जी हमारे साथ मौजूद है। संतोष जी, राजनीति हर जगह की जाती है, पर कुछ ऐसी पहल जहां पर राजनीति की जरूरत नहीं होती, वहां पर भी जीतू पटवारी जी का हम बयान अभी सुना रहे थे, जिसमें वो इन पहलों को ही खारिज कर दे रहे हैं। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, ऐसी बात कह दे रहे हैं। कांग्रेस क्या स्टैंड इसमें केवल राजनीतिक उठा रही है या उसकी भावना भी है कि ऐसी चीजें रोके जाए? इसमें चाहे पूरे देश में साइबर में कितने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। इसके अंदर लोगों के साथ करोड़ों की ठगी हो गई और सालों से चल रही है। कोई आज कोई नया कोई वो नहीं है। कई पेंशनर हैं जिनके ओटीपी वो करके जो साइबर ठग लोग पूरे के पूरे अकाउंट के पैसे अपने उसमें कर लेते हैं। इसके अंदर सरकार जो है, आज जो मोहन यादव जी बोल रहे हैं, इसके अंदर अब कितना क्या होता है तो आगे देखने की बात है। लेकिन ये साइबर ठगी की आपने जो राजनीति का आरोप लगा दिया हमारे कांग्रेस के, आप थोड़ा सा ये देखिए कि इसके अंदर सरकार के पास सजा का प्रावधान ही नहीं है कोई। बिल्कुल लूट लेते हैं पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह पेंशनर, कर्मचारी, अरे रिटायर अधिकारी जो है उनकी पूरी की पूरी पेंशन साइबर ठग ले जाते हैं और पूरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसमें कोई विशेष ठोस कानून बनाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि कोई सजा ही नहीं है इसके अंदर। आप पता करिए इसके अंदर कितनी सजा है। अरे आदमी करोड़ों रुपए लूटे, 2-4 महीने थाने लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब बात आई दूसरी, जहाँ तक अभी हमारी प्रवक्ता महोदय बोले थी भारतीय जनता पार्टी की कि हम थाने खोलेंगे, ये सब सारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह जिले में सब जगह साइबर के बने हुए ऑफिस। रिपोर्ट तक नहीं लिखता कोई तिवारी जी। थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो 24 घंटे लग जाते हैं उसको रिपोर्ट करने में, FIR करने में। तो हमारे मध्य प्रदेश की जनता इतनी परेशान है चाहे साइबर ठगों से, उनकी रिपोर्ट तक नहीं होते। ATM के अंदर पूरे के पूरे अकाउंट में पैसे खाली हो जाते हैं, थाने में जाओ तो रिपोर्ट बड़ा मुश्किल से होती है। इसमें कोई ठोस कदम कानून लाना पड़ेगा और थाने में बोलना पड़ेगा, क्राइम साइबर एसपी को बोलना पड़ेगा, इसके अंदर तत्काल FIR कायम करे, दर्ज करें और कार्रवाई करें। अभी तक हजारों लाखों कंप्लेंटें पूरे मध्य प्रदेश में होंगी, लेकिन निपटारा किसी का नहीं होगा। आपके पैसे गए तो गए, वापिस क्या कब आएंगे इसके कोई ठिकाने नहीं, क्योंकि इसके बहुत लंबी चेन है। तो जनता के ऊपर भी वो है। लेकिन जो आप इससे ये बोल दो कि आप भाषण दे दो कि हम ऐसा कानून बनाएंगे, अरे उससे कानून बनाओ, कानून का पालन हो और ऐसा लगे जनता को कि जनता के पैसे वापिस आए, कम से कम 10% कुछ तो हो, तो अब आगे अपन देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल स्थिति है। तिवारी जी मैं अभी एक ताजा घटना बता रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति है कि पूरे तरीके से जो है कर्मचारी बेलगाम हो गए, कलेक्टर SP कोई सुनता नहीं। अभी 2 जगह उपचुनाव हुए, पुलिस ने इतनी बर्बरता से लोगों को मारा, वोट डालने नहीं दिया। तो ये कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बेकार हो गई है कि क्राइम दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। महिला अत्याचार हो, लूट हो, ये सब चल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है तिवारी जी कि मध्य प्रदेश के अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं, रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं, हफ्ता वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, इसलिए उनको कोई मतलब ही नहीं है। चलते रहने दीजिए आप। चलिए, ये इसमें तंत्र को भी मजबूत रहने की जरूरत है। पहल हो रही है, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति की कमी दिखती है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। हम समझने की कोशिश करते हैं योगी राज जी के पास जाकर कि इस तरीके के मामले में मध्य प्रदेश को ज्यादा टारगेट बनाया जा रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है और किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। योगी राज जी, हम देख रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट कर दिया जा रहा है, एक व्यक्ति को कई दिनों तक कमरे में बंद रखकर उससे वसूली कर ली जा रही है। ऐसे मामलों को कैसे रोका जाए? पुलिस भी ऐसे में जब उनको सूचना ही नहीं मिलेगी तो एक तरीके से वो भी लाचार हो जाती है। क्या लग रहा है, कैसे कानून और कैसे कदम की जरूरत महसूस करते हैं आप?
देखिए, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। हाँ, देखिए, ये केवल अकेले मध्य प्रदेश का मामला नहीं है। और चूंकि अभी रिसेंटली एक सप्ताह में 2 बड़ी घटना हो गई भोपाल के आसपास, तो एकदम से लोगों का ध्यान आया। ये लगातार चल रही है इस तरह की घटना, और पूरे देश में चल रही है। और ये जो साइबर ठग जो है, ये केवल प्रदेश और देश का तक सीमित नहीं है, ये एक इंटरनेशनल रैकेट है। जब भी इनके तार कभी भी जब भी सामने आए तो मालूम पड़ा कि कोई नाइजीरिया से ऑपरेट कर रहा है, कोई अफ्रीका से ऑपरेट कर रहा है। तो ये एक इंटरनेशनल गिरोह है। लेकिन एक बात ये जरूर है, चूंकि ये एक नए तरह का अपराध है और लोग इसके झांसे में इसलिए जल्दी में आ जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि हो क्या रहा है। मैं अपने साथ हुई घटना एक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं घर पे था, मेरा बच्चा भी मेरे साथ ही था, लेटा हुआ था। मेरे पास दोपहर 2 बजे एक फोन आया कि सर ये अक्षत नाम के आपके बेटे। मैंने कहा मेरे बेटे हैं। अरे वो उन्होंने एक क्राइम कर दिया है और आप तुरंत, हम फलानी पुलिस से बोल रहे हैं और हम ये ऐसा वैसा, और उनकी जो लैंग्वेज है उसको देख के मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। वो तो ये इत्तेफाक था कि मुझे पता था, मैंने कहा बेटा तो पास में दूसरे कमरे में लेटा हुआ है, मैं अवेयर था। लेकिन उन्होंने पूरे षड्यंत्र फैलाए कि हम इस थाने से बोल रहे हैं, हम उस थाने से बोल रहे हैं, आप इतनी बहस कर रहे हैं, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी वैसा हो जाएगा। तो सपोज कीजिए ऐसे कई लोग होंगे जिनके दिन में, जिनके बच्चे, जिनके बच्चियां, जिनके मदर फादर किसी काम से कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और उनको पता नहीं, और अचानक ऐसे में कोई फोन आ जाए जो आपसे अनैतिक डिमांड करने लगे। तो ये तरह तरह के फ्रॉड मोबाइल कॉल के जरिए हो रहे हैं। और चूंकि मोबाइल संपर्क का बहुत आसान माध्यम इस समय बना हुआ है, मतलब दिनचर्या के 75% काम लोग मोबाइल पे कर रहे हैं। मोबाइल केवल फोन कॉल करने का माध्यम नहीं बचा, सारे ट्रांजैक्शन मोबाइल से हो रहे हैं। बिजली का बिल मोबाइल से जमा हो रहा है, नल का बिल मोबाइल से जमा हो रहा है। इसके अलावा कई तरह के लोग मीट्स होती है, कहीं गूगल मीट्स हो रही है, कहीं कोई सी मीट्स हो रही है, तो तरह तरह की आईडी और पासवर्ड आते हैं। तो जो लोग इसके बारे में अवेयर हैं वो तो समझते हैं कि ये चीजें कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। लेकिन घर की स्थिति ये, अपने परिवार की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। वो भी एकदम से ऐसे झांसे में आ जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि ये हो क्या गया। और यही वजह है, अभी आप ये देखिए, जब साइबर क्राइम की बात आती है, मैंने एक बड़े पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू किया था दूरदर्शन में, तो जब बातचीत उनसे की तो ये इंटरनल बात बता रहा हूं मैं आपको, ये सामने आया कि जो साइबर ठग है वो हमारे पुलिस महकमे में जो काम कर रहे हैं उन लोग से ज्यादा एडवांस है। अभी छोटी छोटी बातों को हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है कि कैसे उसको अनलॉक किया जाए, कैसे शिकायत आए तो उसको कैसे, उसको तुरंत, यदि मान लो रुपए खाली हो रहे हैं आधे घंटे में, लाख 2-2, 4-4 लाख, उसको कैसे बीच में होल्ड किया जाए, उसका क्या प्रोसेस है। तो इन सब में बहुत सारा समय लगता है। और सबसे बड़ी इस चीज में होती है टाइमिंग का सवाल। यदि आपके पास, आपको ये मालूम पड़ गया कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, अब यदि आप अवेयर हैं तो उसको कुछ हद तक आप खुद कम कर सकते हैं, या जिससे आप हेल्प मांग रहे हैं वो कम कर सकते हैं। लेकिन टाइमिंग यदि 5, 10, 15, 20 मिनट इधर उधर हो गई तो आधे घंटे में तो पूरा अकाउंट ही खाली हो जाता है। बिल्कुल। तो सरकार से क्या उम्मीद रखें ऐसे मामलों में, क्योंकि एक तरीके से व्यक्तिगत चीजें होती हैं, फिर जब तक सरकार और पुलिस तक बात पहुंचती है देर हो जा रहती है। सरकार इसमें कैसे रोक करे? मैंने बताया ना, एक तो टाइम, तत्परता तुरंत हो। यदि कहीं से कॉल आया तो चूंकि कॉल पे ही सारी बातें हो रही है आजकल, जब डिजिटलाइजेशन का जमाना है, अभी पुलिस महकमे में इतने सुधार हुए कि आप एक व्हाट्सएप से भी शिकायत दर्ज शिकायत कर देंगे आपके साथ घटित हुई किसी अपराध की, तो वो दर्ज मानी जाएगी। तो जब इतनी एडवांस प्रोसेस में हम जा रहे हैं तो ये भी इतनी एडवांस होना चाहिए। यदि कोई फोन कॉल आया और किसी कंप्लेंट ने किसी साइबर थाने में उस कॉल को किया तो उसको उसी तत्परता से उस पर एक्शन लिया जाए। एक तो ये ठीक है। दूसरा, आपको अपना अमला जो है वो इतना एडवांस करना पड़ेगा कि साइबर ठग क्या सोच रहे हैं उसके एक कदम आगे आपको सोचना पड़ेगा। और तीसरा, ये चूंकि नया मामला है, इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हुए हैं, तो ये केवल सरकार, पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है,
इसमें लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि वास्तव में हम इससे कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल। सरकार चूंकि तत्परता दिखाई है, तभी तो मोहन यादव आज वहां पहुंचे, 1-2 दिन पहले साइबर थाने में गए। जी जी। तो कहीं ना कहीं उनको लगा, कहीं ना कहीं कंप्लेंट आ रही है, कहीं ना कहीं ये अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उन पर अंकुश नहीं लग पा रहा, तो सरकार चैतन्य हुई। लेकिन ये इस सब पर कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट, जितने भी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट, सब यदि एकजुट हों तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बहुत जल्दी इस पर निजात पा सकते हैं। ये कम्युनिटी एफर्ट्स का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल सार्थक सुझाव आपने दिया है और ऐसी चीज़ों पर कदम उठाए जाने की ज़रूरत है और सरकार भी इस बात को समझ रही है कि अगर साइबर क्राइम को हम नहीं रोके तो ऐसे लोग इससे प्रभावित होते रहेंगे जो कि एक तरीके से मध्य वर्ग के आते हैं और आर्थिक नुकसान उनके लिए एक बड़ा बोझ साबित होता है। वाणी जी की ओर चलते हैं। वाणी जी, सरकार की पहल भी अपनी जगह है, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी बता रहे हैं और कांग्रेस की भी ये चिंता है कि कदम तेजी से बढ़ाए जाने की जरूरत है और थोड़ा पुलिस को भी तकनीकी रूप से बेहतर होने की जरूरत है। पता चला जो फ्रॉड कर रहे हैं वो ज्यादा तकनीकी जानकार हैं, पुलिस हमारी कम जानकार है। इसका ये चीजें कब तक सुधरेंगी? सरकार के पास क्या प्लान है इन चीजों के लिए? देखिए, सरकार ने डेफिनेटली इस ओर कदम बढ़ाया है और क्राइम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये सारी सुविधाएं मुहैया कराने की पहल हो रही है। पर एक चीज जो हमें और आपने करनी है, सबसे पहले हमें अपने फोन पर ओटीपी अगर कोई मांगे, अनजान व्यक्ति मांगे, तो उसे नहीं देना है। और यदि गलती से कोई बुजुर्ग या कोई महिला या बच्चा दे देता है तो तत्काल बैंक में नोटिफाई करके उस ट्रांजैक्शन को हम रोक सकते हैं। ये हमारी सतर्कता है। दूसरी चीज, हम अगर कोई कॉल ऐसे रिसीव करते हैं जिस पर कोई धमकी या जैसे अभी योगी भाई साहब ने बताया कि कोई ऐसी संवेदनशील जानकारी हमारे परिवार के संदर्भ में दी जाती है जिससे भय का वातावरण होता है, हम तुरंत पुलिस से संपर्क करें और वहां सहायता लें, क्योंकि यही सबसे अहम और यही जरूरी तरीका है इसको अंकुश दिलाने का। सबसे पहले तो झांसे में ना आए और दूसरा, यदि हम फंस गए हैं तो ये दो माध्यम है जिस पर हमें तत्काल एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, लेकिन आप आरोपी तक नहीं पहुंच पाते, इसकी उम्मीद सब लोग लगाए बैठे हैं कि भाई हमारा एक तो जो नुकसान हुआ वो मिल जाए और जिसने किया वो अंदर हो जाए, वो नहीं हो पाता। देखिए, ये जितने आरोपी होते हैं ये रिमोट होते हैं, यानी कि ये हमारी लोकेशन पे नहीं होते। आज हो सकता है मुझे ओटीपी का कॉल किसी से आए जो नोएडा के आगे किसी ग्रामीण क्षेत्र में हो, और उसको ट्रेस करने में जो भी डिजिटल प्रोसेस है और फिर वो उसमें समय लगता है। पर प्राथमिकता है हम अपनी सुविधा के अनुसार हम सुरक्षा मुहैया कराएं। सुरक्षा चाहे अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखने में हो या हमारे परिवार के प्रति जो संवेदनशीलता है वो रखें। बाकी सरकार बिल्कुल इस चीज पर तत्पर है और कार्य कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द और बहुत अच्छे तरीके से ठोस कदम उठाते हुए इस पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल। चलिए, सरकार ने इच्छा शक्ति तो दिखाई है। संतोष जी की ओर और रुख कर लेता हूं। सर संतोष जी, आप लोगों की चिंता भी वाजिब है और विपक्ष का काम भी है कि जनता की परेशानी को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाए, लेकिन जिम्मेदार जो लोग हैं और सरकार जो है वो तो कह रही है कि भाई हम इसमें पहल करेंगे, बेहतर करेंगे, सहयोग एक दूसरे को सबको करना होगा। देखिए मोहन तिवारी जी, मेन बात क्या है कि इच्छा शक्ति और उसकी बात है कि ये जनता से जुड़ा हुआ ज्वलित मामला है और इसके अंदर जनता को भी उतना ध्यान देना पड़ेगा। ओटीपी नहीं बताए, लेकिन क्या है, कई लोग स्लम एरिया में रहते हैं, चाहे रिटायर है, कई लोग जल्दी में, कुछ लोग लालच के चक्कर में ओटीपी बता देते हैं। इसमें सरकार को कड़ा कानून बनाना पड़ेगा और कानून ऐसा हो कि जिसका डर हो। अब पता चला कि करोड़ों की जो है ठगी कर दी और सजा कितनी है उसकी, 2-4-6 महीने की है। तो ये सजा का प्रावधान हो, कानून व्यवस्था बिल्कुल वो हो, पुलिस प्रशासन एकदम, पुलिस में आप चले जाइए आपकी कंप्लेंट करने के लिए, तो आपकी सिम गुमी होगी तो उसकी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे शाम तक।
तो एक इच्छा शक्ति और तत्परता की जरूरत है, और उसके अंदर जनता का भी उतना योगदान होना चाहिए कि तत्काल जैसे हो उसको बताए। लेकिन कोई भी किसी के साथ भी ठगी होती है तो बताता है, लेकिन कई बार तो आधे दिन तो थाने में निकल जाते हैं खड़े होने, रिपोर्ट लिखवाने में। थाने वाले बोलते हैं कि रिपोर्ट लिख देंगे, FIR कर देंगे तो हमारे रिकॉर्ड आ जाएगा, तो चक्कर में टालने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, सालों से चली आ रही, अब दिन पे दिन बहुत ज्यादा होते जा रहा है। तो इसमें सरकार को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सरकार वाणी जी जरूर इन बातों को सुन भी रही होंगी और जवाब भी देना चाहेंगे। वो वाणी जी देखिए, इस तरीके के ढुलमुल रवैये होते हैं थाने में, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई सख्त ताकीद देंगे क्या ऐसे मामलों में? जी वाणी जी। ये मोहन यादव की सरकार है, जहां पर FIR भी लॉन्च होती है, तत्काल एक्शन भी होती है। ये कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार नहीं है कि आप हफ्तों तक घूमते रहते थे FIR लॉन्च करने के लिए। तो सबसे पहले तो संतोष जी को मैं करेक्ट करना चाहूंगी, ये एक्शन लेने वाली सरकार है और किसी को भी बख्शा नहीं जाता, और आइडेंटिटी कुछ भी हो उसकी, हम बहुत संवेदनशील है अपने कार्यों में, और हम तत्काल एक्शन लेके अपराधी को उसके मंशा तक पहुंचाते हैं। ठीक है, संतोष जी कुछ ऐड कर रहे हैं? दे दीजिए। जी जी तिवारी जी, आपने बोला बहुत संवेदनशील सरकार है, बहुत ज्यादा इच्छा था, हर जगह कार्रवाई होती है, और मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। भोपाल से लेकर पूरे प्रदेश में थाने में सुबह से शाम तक FIR तक नहीं होती कई लोगों की। हम जैसे लोग जाते हैं तब 4-4 घंटे हमें थाने में संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद ठीक है, वो उसे ही ठीक करने की बात हो रही है और धीरे धीरे चीजें ठीक की जाएंगी। एक लास्ट कमेंट है योगी राज जी। हो नहीं सकती, और झूठ के ऊपर, झूठे बुलंदों के ऊपर चलिए ये नहीं होती, जैसे आप लोगों ने विजयपुर और योगी राज जी से एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं। योगी राज जी, ये डिजिटल अरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, इस पर आप एक आध सुझाव दे दीजिए, क्या किया जाए कि डिजिटल अरेस्ट तो कम से कम ना हो, व्यक्ति इस टाइप के मानसिक गुलाम मत हो जाए साइबर के। जी योगी राज जी। देखिए मोहन तिवारी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की इच्छा शक्ति तो हो, है जी। बोलने को सुबह शाम तो कुछ भी बोलो, काम क्या हो रहा है। और साइबर की मैं दावे के साइबर के मेरे कम से कम 500 लोग हैं जिनने 7 बार कंप्लेंट करी, कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई हुई। आप कुछ ही बोलते जाइए, जब तक कानून कड़े नहीं बनाएंगे, कर रहे हैं उसके अंदर पकड़ नहीं करो, ठीक है, हो जाएगा। उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। योगी राज जी आखिरी कमेंट जल्दी। मध्य प्रदेश ने 1 मिनट, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मैं आपको मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही, बोलिए जल्दी, समय आखिर। 2 चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, पुलिस प्रशासन और कानून का अपना एक काम है, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर हमें जो करना है कि हम आजकल क्या कर रहे हैं कि हम हमारी एक्टिविटीज 24 आवर्स की एक्टिविटीज हम मोबाइल पे शेयर करने लग गए हैं। हम कहाँ घूमने जा रहे हैं तो वहां से हम फोटो शेयर कर रहे हैं, तो लोगों को आप ये सूचना दे रहे हैं कि हम हमारे घर पे नहीं है, हम शिमला में बैठे हुए हैं। दूसरा, हम भोजन में क्या कर रहे हैं, हम किस होटल में गए, तो हम जो छोटी छोटी जानकारी मोबाइल पे डाल रहे हैं, इससे बचे। हमारे सारे मोबाइल नंबर आपको उन नंबर पे मिल जाएंगे, हमारे सारे रिलेटिव्स के संपर्क वहां मिल जाएगा। इनसे हमें बचना चाहिए। मोबाइल फोन के लिए यूजफुल बना है, एजुकेशन के लिए उसको उपयोग कर रहे हैं, और अपने दैनिक जो जरूरी आवश्यकताओं के लिए उसका यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि हर छोटी छोटी बात हम लोगों के साथ लगातार शेयर करें। एक बस अंतिम बात और है कि ये चूंकि लगातार बढ़ता हुआ क्राइम है, बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए स्कूली पाठ्यक्रमों में साइबर का एक चैप्टर शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें प्राइमरी लेवल से बताया जाए। चलिए, क्योंकि वो बच्चे तो मोबाइल के बहुत प्रेमी है। ठीक है, चलिए आज समय की बाध्यता है और सुझाव काफी बढ़िया आए हैं। कांग्रेस ने भी अपनी ओर से सुझाव दिया है उसे, और हमारे एक्सपर्ट और योगी राज जी जो बैठे थे वो भी जो बता रहे हैं, उन सब बातों को का निचोड़ यही है, सरकार तो पहल कर ही रही है, लेकिन सुरक्षा हमारे हाथ में ही है। ये मोबाइल फोन जिसके जरिए ही हम प्राथमिक रूप से पहले जो साइबर अपराध है उसे रोक सकते हैं, और ये कोशिश हमें अपनी ओर से करनी होगी। बाकी अगर अपराध बढ़ता है तो उसके लिए कानून है, और उसे बेहतर करने की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ वाणी जी जुड़ी, उनका बहुत धन्यवाद। योगी राज जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। संतोष परिहार जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये डिबेट यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।